अगर कोई ट्रेन आधी रात के बाद कोई ऐसे स्टेशन पर रुके जो दुनिया के किसी भी नक्शे में मौजूद ही ना हो, तो क्या आप उतरना चाहेंगे? आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने सिर्फ एक गलती की और सब कुछ उसके लिए हमेशा के लिए बदल गया। पूरे शहर में बारिश हो रही है। रवि, जो एक 29 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, काम से लेट होने के बाद अपनी आखिरी ट्रेन मिस कर देता है। स्टेशन पूरी तरह से खाली होता है, सिर्फ एक ट्रेन आना बाकी होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर रवि डिजिटल बोर्ड की तरफ देखता है जो फ्लिकर हो रहा होता है। उस पर लिखा होता है लास्ट ट्रेन। ना कोई डेस्टिनेशन, ना कोई ट्रेन नंबर, बस लास्ट ट्रेन। कहीं स्टेशन मास्टर भी नजर नहीं आ रहा होता और टिकट काउंटर क्लोज हो चुका होता है। उसे इधर उधर देखने के बाद एक बूढ़ा स्वीपर नजर आता है जो उसकी तरफ देख रहा होता है। वो स्वीपर धीरे धीरे उसके पास आता है, उसके कान के पास आकर धीरे से बोलता है, उस ट्रेन में मत चढ़ना। रवि प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ देखता है जहां वो ट्रेन आने वाली थी। इतने वो पूछ पाता कि क्यों उस ट्रेन में नहीं चढ़ना। वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका होता है। उसे बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है शायद मेरा वहम था। फिर वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जाकर वेट करने लगता है। एक ट्रेन आती है, बहुत ही साइलेंटली आती है। उसके इंजन की आवाज नहीं आ रही होती। उसके आसपास पूरा फॉग होता है और बहुत ही अंधेरा होता है। रवि ट्रेन में चढ़ता है। जैसे ही वो ट्रेन के अंदर घुसता है वो देखता है ट्रेन काफी खाली है और ट्रेन में मुश्किल से 5 लोग बैठे होंगे और वो सारे के सारे लोग भी बहुत अजीब तरीके से सिर्फ बाहर देखे जा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। ट्रेन चलना चालू करती है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है ऐसा महसूस होता है जैसे शहर की सारी लाइटें एकदम से डिम हो गई हों। अंधेरा बहुत ज्यादा महसूस होता है। रवि अपना फोन चेक करता है। वो देखता है कि बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। वो गूगल मैप्स देखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा होता। ऐसे में ही वो नोटिस करता है कि उसकी फोन की बैटरी 70 से 19% बहुत जल्दी ड्रॉप हो गई। पहला स्टेशन आता है। वो देखता है कि उस स्टेशन पर कोई बोर्ड ही नहीं होता, ना कोई लाइट होती है, ना ही कोई लोग नजर आते हैं। वो देखता है कि ना ही कोई बाहर उतरता है, ना ही कोई अंदर चढ़ता है और ट्रेन वापस चल पड़ती है। बैठे बैठे अजीब ख्याल आ रहे होते हैं रवि को। ऐसे ही सोचते सोचते वो देखता है कि उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी है जो उसे ही देख रही है। जैसे ही रवि उस बूढ़ी औरत की तरफ देखना शुरू करता है वो बूढ़ी औरत उसके थोड़ा सा करीब आती है और उसके कान में बोलती है, बेटा तुम अभी भी उतर सकते हो। रवि को लगता है ये सारे लोग शायद मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। अब ट्रेन का अगला स्टेशन आता है। वो भी पहले स्टेशन की तरह बिल्कुल खामोश होता है। ना कोई साइन बोर्ड, ना कोई लाइट और ना ही कोई इंसान। एक अनाउंसमेंट प्ले होती है और वो ऐसा महसूस होती है जैसे कि उल्टी बज रही हो। कुछ समझ ही नहीं आता। अब इस बारे में रवि सोच ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसके लेफ्ट साइड पे एक बच्चा बैठा हुआ है। रवि इस चीज के लिए बहुत श्योर था कि उसके लेफ्ट साइड पर कोई नहीं बैठा था कुछ देर पहले। तो ये बच्चा कहाँ से आया? वो बच्चा काफी अजीब सा दिख रहा होता है। वो बच्चा उसकी तरफ देखता है और कहता है, तीसरे स्टेशन के बाद वापस नहीं जा पाओगे, और हल्की सी स्माइल देता है। जैसे ही रवि ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहा होता है एकदम से ट्रेन की लाइट फ्लिकर करती है और सारे लोग अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। ट्रेन एक टनल के थ्रू गुजरती है और अंधेरा इतना ज्यादा महसूस होता है। रवि को महसूस होता है कि ट्रेन टनल के अंदर कुछ ज्यादा ही देर तक है, लगभग 3 मिनट। उसको ये बहुत ज्यादा महसूस होता है। जैसे ही ट्रेन टनल को क्रॉस करती है और लाइट वापस आती है ट्रेन की, रवि देखता है कि सारे के सारे लोग अपने चेहरे को कवर करके बैठे हैं अपने हाथ से, केवल उस बच्चे के। अब तीसरा स्टेशन आता है। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं। रवि देखता है बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, शांत खड़े हुए हैं। थोड़ी सी देर नोटिस करने के बाद रवि देखता है कि उनका चेहरा नहीं है। वो बच्चा हल्का स्माइल कर रहा होता है। रवि उसकी तरफ देखता है और बच्चा कहता है कि ये लोग कभी घर वापस नहीं पहुंच पाए। रवि अब बहुत घबरा जाता है। उसे बहुत डर लगने लगता है। वो दरवाजे की तरफ भागता है लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। वो इमरजेंसी बटन दबाता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। अब खिड़की के बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, सिर्फ खामोशी और अंधेरा। पैनिक करते करते रवि आसपास के सभी लोगों को देखता है। वो अपने पास वाली बूढ़ी औरत को नोटिस करता है। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने अपने फेस से हाथ हटाए तो उसकी आंखें एकदम काली थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके आई सॉकेट्स में आंखें ही नहीं है। अब इस सिनेरियो में सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, शांति से रवि की तरफ देख रहे होते हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। रवि बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है ये सब क्या हो रहा है। वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है, बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि अचानक ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का आखिरी स्टेशन आ चुका होता है। दरवाजा खुलता है और बोर्ड पर लिखा होता है घर। रवि को वो बच्चा कहता है, उतर जाओ। रवि ट्रेन से उतर जाता है। रवि नोटिस करता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा शांत है। जैसे ही वो उतरता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो देखता है कि उसका घर उसके सामने है। वो अपना घर देख रहा होता है और शांति से खड़ा होता है। रवि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड और हैरान होते हुए घर की तरफ जाता है और दरवाजे से अंदर देखता है। वो देखता है कि उसके घर के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सब रो रहे हैं। सबने सफेद कपड़े पहने हुए हैं। सामने एक तस्वीर लगी हुई है।
जिस पर हार चढ़ा हुआ है, और वो तस्वीर रवि की है। रवि दीवार की तरफ देखता है। वहां एक कैलेंडर लटका हुआ होता है। उस कैलेंडर पे आज की ही डेट होती है, लेकिन वो डेट 1 साल बाद की होती है, उस दिन से जिस दिन रवि ने उस ट्रेन पर पैर रखा था। रवि पूरी तरह से बौखला चुका था। वो बहुत ही गहरी सोच में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। इतनी देर में वो कुछ और सोच पाता, ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती है बड़ी ज़ोर से। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि ना ही उसके पीछे कोई स्टेशन है, ना ही कोई ट्रेन है, सब कुछ धुंध में है। बाद में जब पुलिस के रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ पता लगी। काफ़ी समय पहले एक ट्रेन फॉग में गायब हो गई थी। उसके अंदर जितने पैसेंजर्स थे उनका कभी पता नहीं चला। लोकल्स की माने तो बरसात के दिनों में एक साइलेंट ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आती है, और जो भी उसमें चढ़ता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता। आपको क्या लगता है, क्या रवि मर चुका था या वो किसी और ही दुनिया में चला गया था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।